सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। पिछले संस्करण में जिस तरह से आप सभी ने श्रवण किया था, युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन दर्शन को उन्हीं के मुखारविंद से, जिसे कलमबद्ध किया था परम श्रद्धेय महात्मा पूज्य शास्त्री जी ने, और समाज को एक ऐसी जीवन जीने की सीख बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के द्वारा दी गई, जिसे आप सभी ने श्रवण किया। और आज बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से जुड़ी हुई यादों को श्रद्धेय महात्मा डॉक्टर विजय शर्मा जी की पुस्तक आध्यात्मिक आंदोलन से चंद पृष्ठों को आप महापुरुषों के चरणों में दास रखने जा रहा है। आशा है हम सभी बाबा गुरबचन सिंह जी के जीवन दर्शन को अपने जीवन में स्थान देंगे और वो जैसा चाहते थे अपने कर्मों के द्वारा श्रद्धा सुमन हम सभी अर्पित करेंगे। बाबा गुरबचन सिंह जी जैसे विशाल व्यक्तित्व को प्राप्त करके निरंकारी मिशन का प्रचार और प्रसार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगा। इनका समय शुद्धिकरण एवं व्यापक प्रचार प्रसार का काल कहा जा सकता है। नारी जाति और युवा शक्ति को विशेष रूप से इन्होंने जागृत किया और सामाजिक कार्य में जुड़े रहने के लिए सदा प्रेरित करते रहे। मसूरी व लुधियाना में कॉन्फ्रेंस करके आपने निरंकारी समाज के विकास पर अत्यधिक बल दिया। समाज में दहेज उन्मूलन और नशाबंदी जैसे समाज सुधार के कार्य में भी आपने निरंकारी जगत ही नहीं बल्कि संसार के लोगों को भी प्रेरित किया। आपके आवाहन से नित्य मदिरा पाई लाखों लोगों ने एक दिन में नशाबंदी का संकल्प लिया और उसे आजीवन निभाते रहे। ऐसा उदाहरण संसार के इतिहास में अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होता। देश विदेश में आपकी सराहना होने लगी, सभी आपके संपर्क में आने लगे और मानव एकता के इस पावन यज्ञ में आहुति डालने के लिए दूर दूर से लोग आपकी ओर आकृष्ट होने लगे। निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी ने देश विदेश की अनेक यात्राओं के द्वारा जहां समाज में प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया, वहां निरंकारी मिशन की जड़ों को भी इतना मजबूत करते रहे कि कोई भी सहज ही मिशन की तरफ आकृष्ट हो जाता था। छोटे छोटे तूफानों पर बाबा जी ने हमेशा निरंकारी भक्तों को सहनशीलता की पाठ पढ़ाते और हमेशा सहज अवस्था में जीवन जीने की सीख देते रहते। आपने कई यांत्रिक प्रयोग भी किए और नए नए प्रयोग करके समाज और राष्ट्र की उन्नति में सहयोग देने का हमेशा ही प्रयास किया। आपकी अनुभवी सूझबूझ से पेट्रोल की गाड़ियां देखते ही देखते डीजल की गाड़ियों में परिवर्तित करके आपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने का कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप एक कुशल होम्योपैथी के जानकार भी थे। कृषि के क्षेत्र में आपने अनेक योगदान दिए और आपकी दूरदर्शिता के कारण सरकार ने आपको कृषि पंडित की उपाधि से विभूषित किया। गुरुगद्दी पर बैठकर जब आपने सैकड़ों लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान से रूबरू कराया, तो मानो कितने भी धर्मों के ज्ञाता हो या जानकार हो, आपके समक्ष नतमस्तक हो जाते थे। आपका जीवन संत वृत्ति का था और कट्टरपंथियों तथा हिंसात्मक हमला करने वालों को भी आपने प्रेम का पाठ पढ़ाया। साथ ही अपने अनुयायियों को सहनशीलता का उपदेश दिया। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी ने हमेशा ही बुराइयों से दूर भागने की सीख दी। आप हमेशा समझाते थे कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जंगलों में या वनों में जाना व्यर्थ है। शरीर पर भस्म लपेटना
आंख बंद करके समाधि लेना, तीर्थों में जाना, पूजा पाठ आदि के संदर्भ में हमेशा जुड़े रहना यह निरर्थक है। आत्मदर्शन के लिए अपना घर छोड़कर धक्के खाना व्यर्थ है। मनुष्य चेतन होकर जड़ की पूजा करता है। यह निर्विवाद सत्य है कि परमात्मा का ज्ञान मानव को मानव के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए उन्होंने हमेशा समझाया कि समाज में रहकर सामाजिक कार्यों को करते हुए तत्ववेत्ता सतगुरु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान को हासिल किया जा सकता है और ब्रह्म ज्ञान हासिल करके भक्ति की जा सकती है। आप जनमानस को समझाते हुए कहते थे कि जो ईश्वर से प्रेम करेगा वो अपने पास पड़ोस के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से और अपने संपर्क में जो भी आता है उन सबसे प्यार करेगा। आप कहते थे कुछ भाई मुझे देखकर कहते हैं यह तो सिख है। मैं उनसे सदैव यही कहना चाहता हूँ, न मैं सिख हूँ, न हिंदू हूँ, न मुसलमान हूँ और न ही ईसाई। मैं तो भगवान का बंदा हूँ। अगर भगवान का बंदा होना कोई जुल्म है तो अवश्य ही मैं मुजरिम हूँ। हैरानी की बात है कि इस मुल्क में परमात्मा को, गुरु पीरों को मानने वाले लोग भी हैं, किंतु उनकी ओर कोई उंगली भी नहीं उठाता। यदि किसी का जिक्र है तो बस परमात्मा और इंसान का ही जिक्र है। धर्म को ही सही तौर पे पेश करता है, उसका विरोध किया जाता है। किसी धार्मिक ग्रंथ में किसी जाति पाति, बोली भाषा या किसी प्रांत या देश विदेश का जिक्र नहीं है। उसी इंसान को धर्म का मानने वाला बताया गया है जो सबको समान दृष्टि से देखता है, जो दूसरों की सेवा में रत रहता है और दूसरों के दुख का निवारण के लिए स्वयं को समर्पित कर देता है, जो दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझकर सबका सम्मान करता है। जिस इंसान के अंदर ये गुण मौजूद हैं, वास्तव में वही इंसान कहलाने का अधिकारी है, वही धार्मिक कहलाने का अधिकारी है। इंसान का इंसानियत ही धर्म है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने नारी जाति को यथा योग्य सम्मान देने के लिए अपनी पत्नी श्रीमती कुलवंत कौर जी को अपने साथ प्रचार प्रसार में बराबरी का सहयोगी बनाया, उन्हें सदा साथ रखते रहे। श्रीमती कुलवंत कौर जी मर्यादाशील ओजस्वी नारी थी। उन्होंने बाबा जी के साथ रहकर जहां सत्य के प्रचार प्रसार में योगदान दिया, वहां गृहस्थ के नैतिक मूल्यों को भी उन्होंने बनाए रखा और विशेष ध्यान भी रखती रही। पारिवारिक जीवन को सुखी रखने के लिए उन्होंने अनेकों साधनों और उपदेशों को समाज में समझाते हुए गृहस्थी को स्वर्ग बनाने की प्रेरणा देती रही। निरंकारी मिशन को वास्तव में एक परिवार समझकर प्रत्येक गुरसिक को जहां अपनी ममता से प्रभावित किया, वहां उनके दुख सुख में आपने अपने योगदान से उनको ठंडक पहुंचाई। पूर्ण निरंकारी समाज आपको राजमाता जी के नाम से संबोधित करता था। आपको निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी के नाम से सम्मानित किया जाता था। सभी सुख साधनों से संपन्न होने के बावजूद प्रचार यात्राओं के दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करके आप सफल गृहिणी के वास्तविक कर्तव्यों का पालन करते रहे। आदर्श जीवन आपने सदा ही जनमानस के सामने प्रस्तुत किया। आप एक पूर्ण गुरसिक की साक्षात उदाहरण थी। शिष्या और पत्नी दोनों रूप में पूरा समन्वय करके नारी की महानता और सर्वश्रेष्ठ पदवी पर आसीन रहने का आदर्श आप प्रस्तुत करती रही। बाबा गुरबचन सिंह जी ने निरंकारी मिशन की प्रगति में जो योगदान देते रहे, उसके कुछ सार बिंदु आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने निरंकारी मिशन के साहित्यों, पत्र पत्रिकाओं में आवश्यक सुधार किए। आपने दहेज के प्रदर्शन पर
रोक लगवाई और अंतरजातीय विवाह तथा समारोह में अनावश्यक प्रदर्शन को समाप्त करने पर बल दिया। आपने निरंकारी समाज में पूर्ण नशाबंदी लागू करवाई। युवा शक्ति को आपने आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र में लगने के लिए सदा प्रेरित करते रहे। आपने बाल संगतों का सूत्रपात करवाया और अन्य भाषाओं की संगत के लिए प्रेरित करते रहे। आपने पंजाब छोड़ अन्य प्रांतों में भी मिशन को इतना बढ़ावा दिया कि इसका प्रभाव पंजाब में महसूस ही नहीं हुआ। आपने आदि ग्रंथ समेत अनेक धर्म के विचारों का खूब प्रचलन करवाया और देशीय तथा अंतर्देशीय संत महात्माओं के उपदेशों को भजनों के माध्यम से खुलकर प्रचार प्रसार करवाने लगे। प्रचार कार्य में अधिकतर भाषा आपने हिंदी का प्रयोग किया और इस प्रकार पंजाब और पंजाबियत की सीमा से बढ़कर आप पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व में सत्य के संदेश वाहक बन गए। नारी जाति का आपने योग्य स्थान व सम्मान देने का नैतिक जीवन सुधार पर बल देते रहे। आपने मिशन के ढांचे को लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास किया। कार्यकारिणी में 7 के जगह पे 13 सदस्यों को नियुक्त किए। अखिल भारतीय स्तर पे 51 सदस्यों को सम्मिलित कर एक विशेष गठन का निर्माण किया। आपने राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग समितियों का गठन किया। हिसाब किताब को पारदर्शी बनाने के लिए आपने लेखा जोखा आदि वैज्ञानिक ढंग से रखने का प्रचलन करवाया। अनेक स्कूलों जैसे सोहना जिला गुड़गांव में एक डिग्री कॉलेज की भी आपने स्थापना करवाई। विभिन्न क्षेत्रों में सत्संग भवनों के निर्माण पे बल दिया गया और भवन की वास्तुकला की दृष्टि से आपने सुंदर और उपयोगी ताकि संगति आकर सहज में बैठ पाए और हर मौसम में सत्संग में पहुंचकर सत्संग का आनंद ले पाए, इस बात पर आपने विशेष बल दिया। बाबा गुरबचन सिंह जी का जीवन मानव एकता एवं सहनशीलता का पर्याय था। आपने हमेशा ही कि सत्य का संदेश हर मानव तक पहुंचे, इसीलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में आपके बारे में कहा, सुबह सफर शाम सफर, ए गुरबचन तेरा नाम सफर। किसी भी स्थिति में किसी भी मूल्य पर आपने मानवता और सहनशीलता को कमजोर नहीं पड़ने दिया। सन 1978 में अमृतसर का घृणित कांड होने के बाद भी आपने शिष्यों को शांत और सहनशील रहने का पाठ पढ़ाया। आपका संपूर्ण जीवन मानवीय कल्याण में बीता। आपने समाज की कुरीतियों को समाप्त करके सामाजिक दायित्वों को समझाने का प्रयास जनमानस को किया।